ठीक है तब निकाल अगला। हेलो, अभी हम नेट स्पीड चेक किए, ठीक है। हाँ, नेट स्पीड चेक किए, इतना कम एमबी दे रहे हैं ना, हमको बहुत सारा चीज अपना ले जाना नहीं। हाँ, ना बढ़िया वाला नहीं। पास में क्या करें, हम बात करो उससे तो ये भी चाहते हैं कि अभी आ नहीं कर सकते दे रहा है मतलब। हाँ नहीं, उन्हें नहीं दे रहा है। हम 9 बजे से आते हैं तो 10 बजे वाला है, पूरा दे देंगे। तुम तो लाइब्रेरी में देख रहे हो ना, देख लो ने, बढ़िया बात है, अच्छी बातें कर रहे हैं। तुम बात नहीं किया अभी। देखिए तो फंस रहा है। हेलो, ठीक है। नेट का देख रहे हैं ना, नेट का इतना प्रॉब्लम कर देता है ना। क, बोले हैं कि 100 एमबीपीएस देते हैं, लेकिन देखिए कितना प्रॉब्लम करता है। ठीक है अब लाइव लाइव है बच्चा। 9 बजे के बदले में देख रहे हैं ना 10 बज रहा है, सब नेट के कारण ऐसा हो रहा है। आ जाइए आप लोग लाइव, क्या करें। 9 बजे बोलते हैं, 10 बजे लाइव में आया हूँ। 9 बजे से पहले कनेक्शन करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेट के प्रॉब्लम के कारण हम आप लोगों के साथ टाइम पर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। 8:50 से हम सेटअप कर रहे थे, क्योंकि 10 मिनट लगता है मुश्किल से, बस वाईफाई ऑन करना हो और फिर क्लास लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आज इतना नेट प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज्यादा। ठीक है, कल कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को, सबसे पहले उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सुनिए ना, दे दीजिए या तो मोबाइल को एक चीज। हाँ, रख दीजिए तो।
स्टूडेंट में। तो कुछ बच्चे लाइव में हैं, नेहा गुप्ता, अजय कुमार सिंह, अजय कुमार, हाँ हाँ सबको गुड मॉर्निंग, संतोष कुमार, मौसम मौसम कुमार भी होता है। रोबिन सिंह, ब्यूटी रानी, गुड मॉर्निंग सर, हाँ गुड मॉर्निंग। ऋतिक कुमार, रेखा कुमारी, नंद किशोर। तो आप लोग जो हैं ग्रुप में इस माइट क्लास के ग्रुप में तो मैसेज चला ही गया है। आप लोग के अदर भी कोई है तो उन्हें आप इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि मैं लाइव में आ गया हूँ। अब नेट स्पीड आई थिंक ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। रंजीत कुमार, आशीष यादव, संजीव यादव, टेकलॉग गेमिंग, ये क्या नाम होता है? अंकित तिवारी, क्या अंकित तिवारी ऐसा है कि तुम क्लास में बहुत क्वेश्चन करता था, अब नहीं करता है लाइव में? अंकित तिवारी, हाय सर, हाँ हाय। अजय कुमार, अरविंदर कुमार, राणा कुमार, अंकित तिवारी। तब आप लोग कैसे हैं? घर में तो बोर हो गए होंगे आप लोग, बहुत बोलते थे घर जाना है सर, छुट्टी दीजिए। मानवी कुमारी, अंकित, कौशिक, अजय कुमार, परमानंद, अमित, संजय, कृष्णा, नंद किशोर, अजय कुमार। तो अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पे ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया में। अब केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं बाबू, इसको थोड़ा लगा लेते हैं, आवाज ज्यादा जा रहा है ना। देखिए कल का जो HW था स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर हाफ रिएक्शन और सेल रिएक्शन को थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। देखिए हाफ रिएक्शन और सेल रिएक्शन क्या होता है, आप चैट आप बंद कर दीजिए और फुल स्क्रीन करो पहले मोबाइल को। फुल स्क्रीन करने के बाद 360 पे देखो, अच्छा क्वालिटी आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए हाफ सेल रिएक्शन को समझिए। गैल्वेनिक सेल में दो बीकर होता है, एक बीकर इधर लेफ्ट साइड में, दूसरा बीकर होता है राइट साइड में। एक बीकर में हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया था, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था। इसको हम वायर वगैरह वगैरह से जोड़ दिए थे। हम अभी आपको समझा रहे हैं कि हाफ सेल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखने के लिए हाफ सेल रिएक्शन को लिखना होता है। तो ये एक सेल है, जब इस दोनों को मिला दिया जाता है, इस दोनों को जब एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है तो एक सेल का रूप लेता है जिसका नाम होता है गैल्वेनिक सेल। लेकिन इसका रिएक्शन अगर हैं Zn सॉलिड से टूट जाता है, Zn+2 एक्वा सॉल्यूशन +2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो देखो बाबू हाफ इसको इधर से, ये जो है ना मैं लाइन खींच देता हूं, यहां से काट दिया, इस लाइन के इधर आधा सेल कहलाता है और इस लाइन के इस पार आधा सेल कहलाता है। इसी को कहते हैं हम हाफ सेल रिएक्शन और इस पार वाले लाइन को कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये और ये दोनों सेल को कंबाइंड किया जाता है तो एक सेल का रूप लेता है। तो हाफ सेल रिएक्शन का मतलब समझ गए, मतलब किसी एक बीकर में जो सॉल्यूशन का आयन में टूट रहा है ना, कोई सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का विलयन है वो आयन में टूट रहा है किसी एक विलयन का, तो उसको कहेंगे हाफ सेल रिएक्शन। और इधर कॉपर सल्फेट भी टूट जाता है, Cu++ एक्वा सॉल्यूशन +2 इलेक्ट्रॉन गोज टू कॉपर सॉलिड के रूप में मिलता है। तो बाबू रिएक्शन इधर हुआ, आधा रिएक्शन इधर हुआ, आधा आधा मिल गया तो पूरा रिएक्शन होता है।
हम इसको लिखते थे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन, O मीन्स ऑक्सीडेशन, H मीन्स हाफ, C मीन्स सेल। बाबू ये एनोड था और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसीलिए हम बोलते थे जिंक सल्फेट के विलयन वाला जो पार्ट है जो एनोड तरफ है उसको कहते हैं हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इधर कॉपर वाला था और इसको हम कैथोड कहते हैं और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, इसीलिए इसको लिखते थे RH, मतलब रिडक्शन हाफ सेल। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हाफ सेल रिएक्शन किसे कहा जाता है। जब एक सेल का आधा पार्ट और आधा पार्ट अलग अलग रिएक्शन करता है, उठता है, और जब उसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं तो उसे कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन। और जब दोनों को जोड़ देते हैं, इसका रिएक्शन और इसका रिएक्शन दोनों को जोड़कर एक साथ लिखते हैं तो उसको कहा जाता है सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन में आप इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो, लेकिन जब सेल रिएक्शन लिखा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखना। समझ रहे हैं? समझ गए आप लोग? प्रवीण गुड मॉर्निंग सन। गुड मॉर्निंग मत करो अभी बाबू, अभी पढ़ाई करो। अनुप्रिया हाँ, फुल स्क्रीन करो पहले, आप लोग खाली चैट। अब देखिए हम हाफ सेल रिएक्शन से कल का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर क्वेश्चन था आप लोगों को दिए थे Cr सॉलिड Cr+3 एक्वा सॉल्यूशन डबल लाइन जिसको कहते हैं साल्ट ब्रिज Ag+ एक्वा सॉल्यूशन Ag सॉलिड। ये क्वेश्चन था और आपको पूछ दिया जाए ए नंबर में राइट हाफ सेल रिएक्शन और बी नंबर में पूछ दिया जाए आपको सेल रिएक्शन। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आपको बोर्ड पे जो मैंने लिखा है अच्छा से दिख रहा है? उम्मीद है कि दिख रहा होगा। अब देखो बापू इसको कैसे हम बनाते हैं। जो स्टूडेंट बनाए, बहुत सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सॉल्व करके भेजे भी हैं, जो नहीं भेजे हैं वो देख लीजिए कैसे बनता है। सबसे पहले गिवेन सॉल्यूशन कर सॉल्व करते हैं। ए नंबर गिवेन क्या है बाबू, Cr सॉलिड से बन गया Cr+3 एक्वा सॉल्यूशन, साल्ट ब्रिज बीच में दे दो, सिल्वर प्लस एक्वा सॉल्यूशन से Ag सॉलिड। नहीं बाबू मैंने बतलाया था इसको पढ़ते हैं ABC, मतलब क्या, ये वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं एनोड, सी वाला पार्ट को कहते हैं कैथोड, बी वाले पार्ट को कहते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज जब है इसके बाएं साइड में एनोड होता है और दाएं साइड में कैथोड होता है। और हमने पढ़ा है कल कि चाहे दुनिया का कोई भी सेल हो, चाहे गैल्वेनिक सेल हो, डेनियल सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी ना। तो बाबू देखो इसको लिखते हैं एट एनोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। देखो कॉपर क्रोमियम था, क्रोमियम से बन गया क्रोमियम+3, तो इसको हम लिखेंगे Crs और ये बन गया बाबू Cr+3 एक्वा सॉल्यूशन। देखिए Cr पे +3 है ना, जितना इस पर रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर लिख देते हैं माइनस करके। अब देखिए ये सिर्फ एक बीकर में हुआ है इसीलिए इसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दूसरा लिखेंगे एट कैथोड, ये होता है रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन वाला पार्ट देखिए Ag+ से Ag बन रहा है, इसको लिखेंगे Ag+।
देखिए यहां बन जाएगा Ag सॉलिड। Ag पे कितना प्लस लिखा है? एक। देख रहे हैं ना, 1 प्लस। यहां लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं हम लोग राइट हाफ सेल रिएक्शन। ये हाफ सेल रिएक्शन है। यहां पे लिख देते हैं रिडक्शन हाफ सेल। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ये ए नंबर है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम इसको लिखते हैं सेल रिएक्शन के रूप में। मिटाऊं? क्योंकि ये भी करके दिए हैं तो अलग अलग लिखना होगा। बी नंबर देखिए बाबू, सॉल्यूशन क्या था? Cr सॉलिड से बन गया Cr+3 भरा करके ना। एक और सॉल्यूशन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से लिखेंगे दूसरा ये वाला Ag प्लस एक और सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो बन रहा है Ag सॉलिड। अब बाबू देखो, जब सेल रिएक्शन लिखा जाता है ना तो ये वाला लाइन ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ने के क्रम में एक चीज ध्यान दिया जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर 3 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर 1 है। जब जोड़ेंगे तो कटेगा ही नहीं, दोनों को बराबर करना होता है, बराबर करके उसको कटाना भी होता है। तो इसको क्यों करते हैं? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाले लाइन को हम 3 से मल्टीप्लाई हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हम लिख देते हैं 3Ag प्लस एक और सॉल्यूशन, इस 3 को इससे गुना करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन गोज टू 3Ag सॉलिड। अब बाबू इसको ऐड करेंगे, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ये 3 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब देखिए तीर के पहले क्या है? Cr सॉलिड प्लस, तीर के पहले इधर कुछ नहीं है, इस वाला में देखिए क्या है 3, इसमें है 3Ag प्लस एक को सॉल्यूशन। अब तीर के बाद लिखना है, तीर के बाद देखो इधर क्या है? इधर है Cr+3 एक को सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिखेंगे Cr+3 एक को सॉल्यूशन प्लस, इसमें देखो क्या है 3Ag सॉलिड। यही मेरा आंसर होगा सेल रिएक्शन का। यहाँ पे बाबू लिख देते हैं सेल रिएक्शन, यही मेरा आंसर। तो जिसका जिसका ये आंसर आया होगा वो अपना मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था जरा देख लिया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में था Fe+2 Fe+3 एक्वस, उसके बाद था MnO4 माइनस एक्वस से Mn+2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के व्यू से तो निश्चित आएगा। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं हाफ सेल रिएक्शन, इसको बढ़िया से समझना, बहुत सारे बच्चे नहीं बनाए हैं। सबसे पहले देखिए Fe, इधर क्या है एनोड, और फिर मैग्नीज से बन रहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड ना, पर मैग्नेट है तो इससे बन रहा है Mn+2। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बाबू लिखते हैं हाफ सेल रिएक्शन, तो ये एट ए नंबर एट एनोड, इस पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, यानी हमारा है Fe+2 और यहां से बन रहा है Fe+3। अब ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि किधर इलेक्ट्रॉन इधर जोड़े कि इधर जोड़े। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ेंगे? इधर इस तरफ जोड़ते हैं ना। यहाँ देखिए इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 2 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या +3। इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन खोया है और ये 2 इलेक्ट्रॉन खोया है। अगर हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दे निकाल दे
तो सेम हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो हमेशा ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या को इधर जोड़ा जाता है। चलो बाबू, ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन हाफ सेल एट कैथोड। इस पे होता है रिडक्शन। इस बात को समझना, MnO4 माइनस यहां पे दे देते हैं, यहां से बन गया बाबू Mn+2। अब इधर कितना ऑक्सीडेशन में दाहिने तरफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को बाएं तरफ इस घर में जोड़ा जाता है। तब कितना इलेक्ट्रॉन को लिखे, तो देखिए स्टूडेंट, लाइव है सब? हाँ, 480 पे कीजिए, 480 पे ज्यादा दिखता है। अच्छा देखो बाबू, इधर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर पे। देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, ध्यान रखना बढ़िया से। हम मैंगनीज का तो पता चल रहा है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहाँ कितना है, +2। और यहाँ देखते हैं कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। जैसे देखिए हम इसमें क्या है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है ना, तो जिधर ज्यादा दिखे उधर इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाता है। और इधर देखिए इसमें, इस लाइन में, इसमें है +2 इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर है ना ऊपर में +2। और इधर देखिए Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, लिखने का तरीका, जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं, तो Mn को मान लेंगे x। रफ कर रहा हूं, कहीं दूसरे जगह, यहाँ पे नहीं लिखना, x प्लस ऑक्सीजन देखो कितना अणु है, 4 अणु है, लिखेंगे 4 अगुना ऑक्सीजन का अपना पर्सनल होता है 2, कितना होता है, -2 होता है। चलो बाबू लिख लेते हैं यहाँ पे -2 बराबर। अब देखो इस पूरे पर कितना चिन्ह है, माइनस का एक चिन्ह है ना, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे। ये जो मैंगनीज है ना, इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, तो इसको हम मान लेंगे x। ऑक्सीजन देखो कितना अणु है, प्लस का चिन्ह दे के लिखेंगे, 4 अणु है तो 4, अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ 2 लिखते। गुना ऑक्सीजन का अपना पर्सनल होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन का अपना होता है -2, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, इसीलिए -2 से गुना बराबर लिखा जाता है। इस पे होल पे जितना पावर रहता है, इस पूरे होल पे कितना पावर है, -1 है तो -1। चलिए यहाँ से देखिए x 4 दूनी 8 बराबर -1, इसीलिए x बराबर -8 जब उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस पे मैंगनीज इस तरफ जो है ना, मैंगनीज पे +7 है और इधर देखिए +2 है, तो कितना का अंतर है, इस दोनों में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। मतलब इधर 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इधर 2 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो जब दोनों को बराबर करना होगा तो इसको क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो बाबू यहाँ पे लिखा आएगा 5 इलेक्ट्रॉन। समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। चलिए ये तो बराबर कर लिए, अब इसमें कुछ और बात होती है बाबू। देखो अणु को बराबर करना हो तो इधर ऑक्सीजन है ना, इधर ऑक्सीजन है नहीं है। ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम लोग 7, 8 में पढ़े होंगे कि जल के अणु को ऐड करते हैं, तो इधर हम जल ऐड कर देंगे H2O। इधर देखिए ऑक्सीजन है कितना, 4 है, और इधर हम जल जोड़ेंगे, ऑक्सीजन के अणु को बराबर करने के लिए जल जोड़ा जाता है, तो जल के अणु, तो हम इधर 4 लिखेंगे क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, 4 H2O। अब देखो इधर हाइड्रोजन हो गया, 4 दूनी 8, और इधर हाइड्रोजन है नहीं, तो हम इधर हाइड्रोजन का आयन जोड़ते हैं 8H+। हाइड्रोजन को ऐड इक्वल करने के लिए आयन को जोड़ा जाता है, इधर है 8 हाइड्रोजन, इधर लिखेंगे 8H+। अब सबको जोड़ दो बाबू, ये तुम्हारा हो गया रिडक्शन हाफ सेल, हो गया ये क्लियर इतना। अब लिखते हैं बी नंबर में सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के लिखेंगे क्योंकि क्या है, Fe+2 ये बन गया था आपका Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको हम 5 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि जब इसको यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको हम 5 से गुना कर देते हैं 5 से, ये हो जाएगा 5 Fe+2 goes to 5 Fe+3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन,
दूसरा रिएक्शन लिखेंगे ये वाला, सॉरी ये वाला, ये है MnO4 माइनस प्लस 5 प्लस 8H प्लस गोज Mn प्लस 2 प्लस 4H2O। बाबू इसको जोड़ दीजिए। सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन में क्या करते हैं, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले 5 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। यहाँ पे लिखाएगा 5Fe प्लस 2 एक्वा सॉल्यूशन प्लस, इसमें कुछ नहीं है, इस लाइन में है MnO4 माइनस एक्वस प्लस 8 हाइड्रोजन का आयन है 8H प्लस, ये भी एक्वस में है, बराबर में लिखाएगा यहाँ पे Mn, हाँ सॉरी पहले लिखाएगा Fe 5Fe प्लस 3 एक्वा सॉल्यूशन प्लस Mn प्लस 2 एक्वा सॉल्यूशन प्लस 4H2O। आशा है कि दिख रहा होगा आपको अच्छा से। तो यही मेरा आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर गलत था, मैंने चेक किया था, व्हाट्सएप पर भेजे थे। तो हमारा आंसर इस प्रकार से लिखना होता है। चलिए एक बार और समझा देते हैं। सेल रिएक्शन लिखने के लिए ये वाले लाइन को हम 5 से गुना करके लिखा हूं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन पुराना है बाबू, क्योंकि इसमें देखो 5 इलेक्ट्रॉन पहले से दिया हुआ है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया और इस लाइन को ज्यों का त्यों उतार दिए, फिर दोनों को अच्छे से जोड़कर नीचे लिख दिया। इसमें देखो कहीं आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल रही है, नहीं मिल रही है, यही मेरा सेल रिएक्शन होगा। आप इसको अच्छा से समझिए क्योंकि एग्जाम में आपको इससे दर्शन जरूर होगा। चलिए कुछ चैट पढ़ लेते हैं बच्चे लोग, चैट पे आ जाओ। रवि कुमार 1234 वीडियो क्लियर पता नहीं लग रहा है सर, पम रूप से ठीक नहीं दिख रहा है। दिख रहा सर, फिर से एक बार समझाइए। कौन है? रजनीश कुमार। अंकित 480 पे अच्छा दिख रहा है प्लीज सर। अच्छा ठीक है, देखो क्या क्या बताऊं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के नीचे वाला सेल रिएक्शन, समझ गए सर। अच्छा रजनीश जी, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। ये मेरा नंबर है 8862835920। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना प्रॉब्लम उस पर भेजिएगा, ठीक है। हम आपको अच्छे से ऑडियो क्लिप भेज देंगे। सुप्रिया रंजन, पिक क्लियर नहीं आ रहा है सर। कितना पर है, 380 की 480 पर? देखिए जिनको पिक्चर अच्छा से नहीं आ रहा है ना, वो अपना अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। मोबाइल का, मोबाइल में ऑप्शन होता है, उसमें आनंद रॉय 480 करना होगा, करना होगा। ठीक ठीक, समझ गए सर, समझ गए। तो 480 पर सेकेंड पर आप लोग देखिए तो अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। ये मेरा नंबर है, ये नोट कर लीजिए। जिनको अच्छा से समझ में नहीं आएगा वो इस पर हमें मैसेज करना, हम आपको फिर ऑडियो क्लिप करके अच्छा से समझा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेट में प्रॉब्लम है, नेट ठका गए हैं, अच्छा से दे नहीं रहा है। बोलते हैं 100 में, तो बताओ इतना स्पीड चलता।
बोलते हैं बच्चे लोग 5 से कैसे गुना किए, बताओ। सेल रिएक्शन लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना होता है ना बाबू। अगर एक बात बताओ, फिर से देखो मैं बता रहा हूं, इधर Fe+2 है और ये Fe+3 है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है और आपके पास था MnO4- इधर था आपका 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H+ आयन और इधर देखो ये भी कैसे हुआ है, फिर इसे एक बार बताता हूँ, यहाँ से लिख देते हैं Mn+2 ऐसा था। जब इसको आप तोड़ोगे ना, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे MnO4 का, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ये टूट जाता है Mn+2 में और जल की अणु निकलता है। ठीक है, कहोगे जल कहाँ से आया, चलो हम जल नहीं देंगे, लेकिन एक बात बताओ बाबू, आप लोग पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन जब तो ऑक्सीजन को इक्विवेलेंट करेंगे, इधर क्या निकलेगा, जल नहीं। अब देखिए इधर ऑक्सीजन का 4 अणु है, इधर ऑक्सीजन का 1 अणु है, तो 4 अणु बनाने के लिए इसको हम 4 से गुना करेंगे ना। इधर भी देखिए ऑक्सीजन 4 हो गया और इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। अब फिर देखिए इसमें हाइड्रोजन का अणु कितना है, 4 दूनी 8, इधर हाइड्रोजन का अणु है नहीं है, जब नहीं है तो इधर हाइड्रोजन का अणु देंगे 8H+। अब बात आती है सर इलेक्ट्रॉन, जिस तरह से आपने इस तरफ इलेक्ट्रॉन लिखे हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें किस तरफ लिखाएगा, इधर या इधर। तो बाबू इसमें रिडक्शन होता है ना, वहां पे साल्ट ब्रिज की इस तरफ इसमें रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन में ये जो एरो के पहले यहाँ लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन का संख्या। अब कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे वो डिपेंड करता है मैंगनीज के ऑक्सीडेशन नंबर पे। अब देखो यहाँ Mn+2 है और यहाँ निकालना होगा Mn का, तो इस Mn का निकालने के लिए Mn मान लेते हैं, मानो Mn प्लस ऑक्सीजन का कितना अणु 4 गुना ऑक्सीजन का अपना ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 से गुना बराबर, इस बराबर में होता है ये जो पूरा होल नंबर है ना, इस पर जितना पावर हो, तो पावर -1 है तो -1 कर देंगे। आएगा यहाँ पे Mn प्लस 4 दूनी 8 -8 जब उस पर जाएगा ये हो जाएगा +7। तो इधर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और इधर +2 है, तो दोनों में अंतर कितना है, +7 और +2 में कितना का अंतर है, +5 का अंतर है, तो हम इधर +5 कर देंगे। समझ गए। अब हमें सेल रिएक्शन लिखना है, जब भी सेल रिएक्शन लिखा जाता है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में बराबर होना चाहिए, किसमें, इस वाले लाइन में और इस वाले लाइन में। इसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको हम 5 से गुना कर देंगे। अब जब आप लिखेंगे तो ये 5 से गुना हुआ है ना पूरा इक्वेशन, ये हो जाएगा 5Fe+2, प्लस का चिन्ह देंगे। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखते हैं, यहाँ है MnO4- प्लस 8H+, ये तो कट जाएगा यहाँ से, बराबर में लिखेंगे, ये भी 5 से गुना हुआ है 5Fe+3, इसमें कुछ बचा नहीं, इसलिए लाइन में बचा है Mn+2 प्लस 4H2O, यही मेरा आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे।